अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना हमें, जैसे जिसकी ज़रूरत थी उतना उसने पहचाना हमें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और यहाँ मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी और मॉर्निंग में जो भी मेरे काम थे वो मैंने फिनिश कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए आ गई थी। इस टाइम मैं आपको बता दूँ, मैंने एनसीईआरटी शुरू की है और मैं आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जो भी इससे पहले पेपर मैंने दिया था उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं हो पाया था। तो मैंने आज पेपर एक बार एनालिसिस कर लिया था कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। और आज भी मैंने यही सोचा है कि मैं पेपर का एनालिसिस करूँगी कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे थे, उस हिसाब से अपने टॉपिक आगे के कंप्लीट करूँगी। पर अभी तो मैंने सोचा है कि 1 डेढ़ महीने में जो भी जितना भी मुझसे फिर आगे का देखूंगी कि कैसे मैं अपने अगर अगले टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। तो अभी तो मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 क्लास की ख़त्म की है। आज मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाई है 6 क्लास की, वो भी पढ़ रही हूँ। और फिर यहाँ मैं हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स तैयार करने के लिए चली आई थी किचन में। और वो सुबह सुबह जो भी होता है रोटी खा के जाते हैं, नाश्ते में जो भी मैं बनाती हूँ लेके भी जाते हैं। तो रोटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो खाना, क्योंकि उनको भी जो है थोड़ा सा शुगर हो रखा है। तो बहुत दिक्कत होती है इस टाइम। तो फिर मैं ज़्यादा चिकना विकना अवॉइड करती हूँ और पूड़ी पराठा ये सब भी अवॉइड करती हूँ और रोटी सब्जी ही देती हूँ लंच में। और फिर उसके बाद फिर मैं भी अपने लिए जो भी कुछ है बना के, क्योंकि इस टाइम घर पे कोई है नहीं, तो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए भी रखना है। और आपको एक बात बताऊं कि जैसे बचपन में हम लोग जिद किया करते थे कि नहीं ये काम, रो लेते थे अपने माँ बाप के सामने कि ठीक है ये चीज़ मुझे जिद करके मिल जाएगी। तो बस जब हम लोग बड़े होते हैं तो वही जिद करना ही छोड़ देते हैं। अगर हम अपने सपनों के लिए भी जिद करें, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहती कि फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर अपनी खुद की पहचान बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों का बुरा टाइम आएगा तो अब हमारे हस्बैंड या कुछ अपने होंगे जो साथ देंगे, जिन पे हमको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा, वो सबसे पहले हम लोगों का साथ छोड़ के जाना चाहेंगे। तो बस यही है कि जब खुद में काबिलियत होती है या खुद के पास पैसा होता है ना, तो दुनिया तभी साथ देती है। अगर दुनिया भी जान जाती है कि इस बंदे के पास या बंदी के पास उतना नहीं है, तो वो भी आपको पूछेगी नहीं। तो बस सबसे पहले तो अपनी अंदर की क्वालिटी को डेवलप करिए, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे कुछ भी किसी भी फील्ड में हो। आप इतनी पावरफुल बनिए कि अगर आपको 4 पैसों की ज़रूरत हो तो आपको किसी के पास हाथ फैलाना ना पड़े। वो आपकी कोई भी स्किल्स हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई से ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो भी स्किल्स आप में हैं उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक हाउसवाइफ भी हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको निगलेक्ट करके और अपनी अपनी जो भी हॉबीज़ हैं उसको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मुझे पढ़ाई में शुरुआत से बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं अपना करियर आगे पढ़ाई में ही देखना चाहती हूँ, या पढ़ाई से ही कुछ हासिल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उसी तरफ जो है अपना सारा मतलब रूटीन या जो भी कुछ है रुझान पढ़ाई में रखती हूँ। और यहाँ पे मैं आरओ का पेपर जो भी मैंने दिया था जो रद्द हो गया है, उसको अच्छे से सारे क्वेश्चन देख रही थी, क्योंकि जब मैंने वो दिया था तभी मैंने उसको एनालाइज किया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा उसको देखा नहीं है खोल के। तो अब मैं पढ़ने से पहले जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी मैं तैयार करी हूँ, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट हैं जो आपके फाउंडेशन है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। अगर ये आपके अच्छे से कंप्लीट हैं तो फिर आपको जीएस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और करंट है, करंट लास्ट टाइम में अगर हम लोग 1 से 1.5 मंथ में अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो कवर हो जाता है। तो बस यही सब सोच के मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए जो है मतलब अच्छे से लगी हूँ कि 6-7 महीने जो भी हैं या 4 महीने जो भी हैं, अगर अच्छे से दिया जाए, रिज़ल्ट आए ना आए वो सब अलग की बात है, पर मेहनत तो अच्छे से ईमानदारी से करनी होगी। तो जो भी है मैं वही मेहनत में लगी हूँ। और आप लोगों से भी कहूँगी कि आपके जो भी सपने हैं आप उनकी ओर बढ़ते रहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही बढ़िए, पर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मेरी बेटी सो गई थी, उसके बाद फिर से मैं स्टडी में ही लग गई थी अपना, कि ठीक है थोड़ी देर आराम करूँगी। तो फिर आराम करने बैठ जाऊँगी तो फिर मैं सो जाती हूँ, तो जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। अगर मैं दोपहर में भी, इसीलिए मैं जल्दी सोती नहीं हूँ। अगर सो जाओ तो फिर नींद जल्दी खुलती नहीं, और खुलने के बाद भी ऐसा होता है कि ना कि बहुत देर तक मन आपका जो है पढ़ाई वढ़ाई में नहीं लगता है। तो फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ लेती हूँ, 1-2 टॉपिक और कंप्लीट कर लूँ जो भी मैंने
सुबह अपना टू डू लिस्ट बनाई है, उसके बाद फिर आराम से थोड़ी देर सो भी जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ आज, और हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो भी मुझे आती भी हैं, पर ये होता है ना कि कैसे करना है। एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत करती है, आपको बेसिक से सोचने पर मजबूर करती है कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर आप उस टाइम पे वहाँ होते तो आप क्या सोचते, तो आपकी सोच बहुत डेवलप हो जाती है। तो बस यही अभी तक मैंने पढ़ी ही नहीं थी, तो जितना भी मैंने अब पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं पढ़ने के लिए। आपका बेस मजबूत होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने सबसे पहले यही स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं 2 सब्जेक्ट उठाऊँगी और 2 सब्जेक्ट अपने अच्छे से 15-20 दिन में कवर करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा के उसके बाद कवर करूँगी, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा जब हम लोग पढ़ लेते हैं ना, तो फिर माइंड काम नहीं करता है, लगता है ये भी ईज़ी नहीं है, वो है, ये है, सब मिक्सअप होने लगता है। तो बस यही सब है। और अगर आप भी अपने लिए कुछ भी अच्छा चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि लोग या हम जो भी हैं, मानो नेचर यही है कि आदमी एक दूसरे के स्वार्थ बस जुड़ा रहना चाहता है। और अगर हम लोग अपने स्वार्थ की बात करें, तो हम लोगों का स्वार्थ इस टाइम बस इसी में है कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि आज के 10 साल बाद जब ये समय निकल जाएगा और हम लोग जब उस मुकाम पे नहीं होंगे कि कुछ कर पाएँ, तब हम लोगों को बहुत अफ़सोस होगा कि यार उस टाइम अगर कुछ कर लिया होता तो ठीक रहता। और अपने बच्चों के भी अच्छे फ्यूचर के लिए अगर हम लोग अभी से मेहनत करेंगे, तो हाँ, हो सकता है कि कुछ हो जाए, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये भी बहुत अच्छे से पता है। अगर हम लोग दिल से अच्छे से मेहनत करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेहनत रंग लाएगी। पर अगर मेहनत करने के लिए आप में वो जुनून, वो ज़िद होनी चाहिए, तभी आगे कुछ हो सकता है। तो बस